हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे एक गांव में खड़े हैं और ये गांव कुछ साल पहले तक भारत और पाकिस्तान की गोलीबारी का गवाह रहा है, जहां देश भर में इस समय पहले चरण के चुनाव के आज जो आखिरी दिन है प्रचार का, लोग जो है बड़े बड़े रोड शोज कर रहे हैं। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और ये सभाएं चौधरी लाल सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी यहां कर रही हैं, जो खुद एक विधायक रही हैं। कांता जी हमारे साथ हैं। मैडम, रोड शोज का जमाना है, बड़ी बड़ी रैलीज का जमाना है, लेकिन आप फिर परंपरागत ढंग से छोटी छोटी रैलीज क्यों कर रही हैं? देखो, ये हमारे लोग हैं, नुक्कड़ सभाएं करना जरूरी होता है। रोड शो में तो आप सड़क से निकल जाओगे गाड़ी पे बैठ के, लेकिन लोगों को कैसे सुनाओगे अपने दिल की बात? लोगों को भरोसा कैसे दिलाओगे? भरोसा इनको है, मगर एक दिल की बात जो होती है ना, जो अटैचमेंट होती है, इमोशंस जो होते हैं लोगों के, वो भी देखने होते हैं और अपने भी देने होते हैं। तो इससे क्या था कि नज़दीकियाँ जो बढ़ती हैं, तो लोगों को विश्वास तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ, रोड शो तो हो गया कि जब हमारे पास वक्त नहीं है तो हम रोड शो निकालें, जब थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना हम अपने लोगों को के बीच में। हाँ, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और आप महिलाओं को ही क्योंकि आप खुद एक महिलाएं मेरी जान है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मैं ये साबित दिखाना चाहती हूँ कि ये कहते हैं ना कि हमें महिलाओं का वोट मिलेगा, ये गलत फहमी में है। इन्होंने जरूर घुमाया है राम मंदिर के उसमें। मुझे अफसोस है इस बात का कि हमने ऐसे नहीं करना चाहिए। राम जी सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं है, हम सबके राम जी है। राम जी हमारे रोम रोम में हैं और ये गुमराह कर रहे हैं लेडीज़ को। और मेरी हर मीटिंग में इनसे ज़्यादा मतलब जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ ज़्यादा होती हैं और मैं उनको समझाती हूँ कि राम राम जितना मर्जी करो, वोट चौधरी लाल सिंह को डालो। महिलाओं से किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्योंकि जनरली ये महिलाएं गांव की हैं, बाहर नहीं आती, इनके खेती बाड़ी के काम, घर के काम होते हैं। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? 100% महिलाएं सब साथ हैं, सब साथ हैं। और क्योंकि मैं इनकी लोकल हूँ ना, यहाँ की बसोली मेरे सारे जानते हैं मुझे, कठुआ अपने ससुराल हैं, वहाँ भी सारा लोकल है। और ये यहाँ मैं पास में ही मेरा गांव है, यहाँ 2-4 किलोमीटर, जहाँ मैं मेरा सारा अपना बचपन बीता, सारा पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई है। तो ये अभी मैं आई थी, सबने मेरे को गले लगाया, कहती हमारी बहन आ गई, कोई कहता है मेरी बेटी आ गई। तो इनको पता है कि ये हमारी अपनी है, तो कहाँ जाएगी, एक भरोसा होता है ना। और मैं एक बार नहीं, यहाँ मैं 10 बार मीटिंग करके गई हूँ, पहले भी करके गई हूँ बड़ी बार। तो एक सवाल है मैडम, अगर आप शहर में जाइए तो पॉलिटिक्स के, राजनीति के मुद्दे बहुत अलग होते हैं। अब ये छोटी छोटी सभाओं में किन मुद्दों को लेकर आप टारगेट कर रही हैं यहाँ ऑडियंस को? आपने कहा महिलाएं हैं, तो बड़े शहरों के मुद्दे तो अलग हैं, यहाँ किस तरह के मुद्दे आपको, किस तरह की समस्याएं आपको दिख रही हैं इन गाँव वालों की, जिनको आप एड्रेस करने की बात? देखो, समस्याएं एक तो इनकी बेरोजगारी, सबसे पहले मैं बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही हूँ। दूसरा, जो नशा इन्होंने, राम जी का नाम लेते हैं ना, राम जी का नाम लेके नशा दे रहे हैं बच्चों को। हमने फिल्म देखी थी एक सन्यासी, मैं बोलूँगी नहीं, उसमें भी हमें कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जो हमें सीखने को मिलती हैं, ठीक है ना। मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो ऐसा बताया गया कि ऐसा भी होता है। तो आइए, हमारे लोग भोले वाले लोग हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि इनको नशे में, एक तरफ हम कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, जब बेरोजगारी खोखले हो गए, तरक्की कौन कर रहा है? तरक्की तो ये लोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने कितनी तरक्की कर लेनी, जहाँ महिलाएं बेचारी हमारे गांव की कुछ कम पढ़ी लिखी भी होती हैं, सिंपल सादी औरतें हैं, वो क्या ही तरक्की करेंगी बेचारी, वो अपने बच्चों के भरोसे हैं। तो आए बच्चे हमारे खज्जल हैं किस्म के। रही बात शहर की, तो शहर के मुद्दे अलग होते हैं। यहाँ क्या, छोटी मोटी गली होगी, पानी का मसला होता है, कहीं ट्रांसफार्मर है, कहीं बिजली सड़ जाती है, कहीं तार खंभा टूट जाता है, छोटा मोटा रोजगार मांगते हैं। और इन लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है। बिजली, मौजूदा सांसद ने कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं या जीरो किया? और मतलब सब करना क्या उन्होंने? वो मिले ही नहीं, किसी को दिखे ही नहीं, उनके दर्शन ही नहीं हुए। लोग कह रहे हैं हमने देखा ही नहीं उनको। आपके सामने पूछा मैंने, आप जहाँ मेरे साथ चलो, सारा दिन यही कहेंगे कि किसी ने नहीं देखा, वो मिसिंग है, लापता है वो 10 साल से उनको उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनसे कोई बात नहीं कर सकता, उनके पास नहीं कोई जा सकता। माना मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, लेकिन वोट तो लोगों ने दिए है ना। लोगों से बड़े थोड़ी ना, जनता से बड़े नहीं है। जनता बड़ी है जो प्राइम मिनिस्टर तक की कुर्सी देती है, ऑफर करती है अपना कीमती वोट देके। और आप वोट लेके, देखो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर चौधरी साहब इनको नहीं मिले, मैं इनकी जिम्मेवार हूँ कि मैं आई हूँ उनके गाँव में, मैं नहीं भी यहाँ गई, वो भी मेरे पास आएगा, मैं सुनती हूँ, सबकी इज्जत से सुनती हूँ, क्योंकि हर आदमी को उम्मीद होती है। और जब उन्होंने, अगर आपको मौका दिया है,
हमें सेवा करनी चाहिए उनकी। एक आखिरी सवाल कांता जी, आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि गांव देहात में वो रैलीज ज्यादा कामयाब रहती है या छोटी छोटी नुक्कड़ देखो, माहौल के हिसाब से जहाँ भी जैसे भी टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं कि जनता कवर करें, सबको अपनी जो मुद्दा लेके चल रहे हैं हम लोगों के बीच में रखें। कि ये तो भरोसा हमारे ऊपर करते हैं कि चौधरी लाल सिंह जाएंगे हमारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम उनके लिए कोई झूठा वादा नहीं करेंगे कि हम आपको तारे तोड़ के ला देंगे, वो हम नहीं ला सकते। लेकिन 24/7 इनको हम सेवा देंगे। छोटा मोटा जो होता है, जैसे जो मैंने आपको कहा कि जैसे किसी का गली का, किसी का पानी का मसला है, किसी का खंबे का, किसी का तार का, किसी की ट्रांसफ़र है, कि कोई बीमार है, किसी का इलाज है, वो तो हम कर ही सकते हैं सेवा। बाकी जो मोटे मोटे हैं वो जैसे सेंटर की स्कीमें होती हैं वो करनी होती हैं, या फिर जो फंड्स वगैरह मिलते हैं जो इनका एमपीज़ का होता है, तो वो तो अपने हिसाब से चलता ही है। तो इनको भरोसा दिलाना, और जैसे आज जो इश्यूज़ हैं बेरोज़गारी का है, अग्निवीर जो बनाया इन्होंने झूठा 4 साल का, और बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ये छोटे छोटे मसले, लोग इसमें बड़े परेशान हैं। और अभी स्मार्ट मीटर लेके आ गए हैं, पहले इन्होंने डिजिटल लगाया, पहले 5 जब पहला टेन्योर था वो ख़त्म हो गए, वो कोई कंपनी ने इनको पैसा वैसा दिया वो ख़त्म हो गया। अब इन्होंने स्मार्ट मीटर ले आए, इन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाएंगे, फिर वो उनसे पैसे चार्ज करेंगे, पानी पे टैक्स लग रहा है। और इन्होंने जो गाय भैंसें रखी हैं उनके वो टैक्स, कुत्ता रखने का टैक्स 600 रुपीज़ पर मंथ। और साथ में पेंशन खत्म है, आज विडो पेंशन खत्म है, ओल्ड एज पेंशन खत्म है। कहते कोई मरेगा, जो लिस्ट बनी हुई है ना पेंडिंग, एक मरेगा तो फिर दूसरे का नंबर आएगा, मतलब ऐसे मन्नत मांगी हुई है कि कोई मरेगा तो पेंशन देंगे। मकान कोई मकान मिलता है, मतलब छोटी छोटी मुश्किलें लोगों की। कांता जी, आपको दुख होता है कि बड़ी बड़ी रैलीज में जो आप बात कर रही हैं वो सुनने को नहीं मिलती? रैलीज में इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि और भी होते हैं, तो फिर सबने थोड़ा थोड़ा बोलना होता है। इसमें ज़्यादा मैं समझती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लोगों के बीच में जाऊँ, 50-100 लोग हों तो मैं अपने दिल की बात रखूं। तो वैसे भी एक लोकल कोई बात करेगा, अपने मसला सुनाएगा, दूसरा मैं बोलती हूँ, तो हम आपस में शेयर करते हैं, सुख दुख शेयर करते हैं। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल से, चैनल के माध्यम से मैं जनता, पूरी आवाम, हमारी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी भी, तो पूरे आवाम को मैं आज रामनवमी जो हमारा बहुत बड़ा आज शुभ दिन माना जाता है, तो मैं सबको सबसे पहले ये मुबारकबाद दूंगी। और आवाम से ये प्रार्थना करूंगी कि कांग्रेस को, मतलब चौधरी लाल सिंह जी को, उधर जम्मू में रमन भल्ला जी को अपना मतदान करे, दान करे हमें, और हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। मैं इतना मतलब गारंटी मैं भी गारंटी देती हूँ, क्योंकि भल्ला साहब भी काम करने वाले हैं, चौधरी लाल सिंह जी भी काम करने वाले हैं। ये आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहां तक पहुंचने की कोशिश अब कांग्रेस कर रही है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह तो प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो खुद एक विधायक रही हैं वो यहाँ पहुंची हैं और यहाँ जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बास्ले, एबीपी न्यूज, कठुआ।